हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जीआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का तीसरे वीडियो आप लोग के बीच में ला रहे हैं, जो कि इसमें वे सारे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग जो दो वीडियो देखे थे वो एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक पर आधारित था, यानी कि वो दो वीडियो से भले आपका एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाता हो, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में वो सारी बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सारी बातें ध्यान में नहीं रहेगा ना तो कभी भी आप एलसीएम और एचसीएफ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आपका कमांड नहीं बन पाएगा। तो इससे पहले जो भी वीडियो था उसमें हम लोग सारे बेसिक चीज को देखे थे कि एलसीएम कहते किसको है, एचसीएफ कहते किसको है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, किसका एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें को हम लोग इससे पिछले वीडियोस में देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में वैसे प्रश्न को लेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो दूसरा वीडियो है उसमें भी जो क्वेश्चंस किए हुए वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स में एचसीएफ निकालने के लिए। तो उस वीडियो को एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के व्यू से भी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सारे प्रश्न को लेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। यदि आपको समझ में आ जाएगा ना तो एलसीएम और एचसीएफ का आप मास्टर बन जाएंगे, इतना ध्यान में रखिए, और वो समझाने का हम पूरा कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग के बीच में क्या है, कहता है कि 3 numbers आर इन द रेशियो 2:3:4 and their HCF is 12, the LCM of the number is। कह रहा कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उसका म स कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक 12 है तथा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए समझिए, आप लोग इस तरह के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इससे पिछले वीडियो, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो को जरूर देखें। ये सारा बेसिक हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका जितना भी बेसिक यहाँ पे भी आ रहा है ना, इसका हम पहले वीडियो में आप लोग को सारा बता चुके हैं। देखिए आप लोग को बताए थे क्या, थोड़ा सा बताते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। देखिए इससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि किसी भी नंबर्स के बीच का रेशियो है 2:3:4 और उसका दे रखा है आपको क्या चीज, एचसीएफ दे रखा है, कितना है 12। तो कह रहा है कि वो संख्याएं क्या होगा, यानी कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए दो तरीका है। आप आराम से समझ सकते हैं कि आप लोग को बताया गया था कि किसी भी नंबर्स जैसे मान लेते हैं कि 10 है समझने के लिए और एक 25 है, ये इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं, ये अलग है। इस 10 और 25 का यदि एचसीएफ, तो बताइए इस 10 और 25 का हम एचसीएफ लेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ इसका 5, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो इस 10 और 25 का एचसीएफ हम कॉमन ले लें, एचसीएफ कॉमन ले ले तो क्या रेशियो बच जाता है अंदर, 2:5। बताइए ये क्या है, रेशियो है। यानी कि आपको इसी तरह से प्रश्न रहे कि किसी भी नंबर का रेशियो 2:5 है और उसका एचसीएफ कितना है 5 है, तो नंबर बता दें। तो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या था 10 और 25। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एचसीएफ को हम कॉमन ले लेते हैं तो जो रेशियो बच जाता है ना, यानी कि किसी भी नंबर्स का रेशियो दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो तो रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल जाता है। रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल जाता है। तो बताइए, देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे निकलेगा 10 और 25, नंबर निकल गया ना। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर्स में के रेशियो दिया हो, किसी भी नंबर्स का क्या दिया हो, रेशियो दिया हो नंबर्स का, उसको हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, एचसीएफ से। तो क्या निकल जाता है, नंबर, संख्या निकल जाता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से इस तरह के प्रश्न को हम बना सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, एक तो आपको नंबर के बीच का रेशियो दे रखा है 2:3:4 और एचसीएफ दे रखा है कितना 12। एचसीएफ दे रखा है कितना दोस्तों 12। तो संख्या कितना निकल जाएगी बताइए, संख्या जो है वो कितना निकल जाएगा, 12 से 2 गुना कर देंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, ये इसका संख्या हो जाएगा। यानी कि इस संख्या है, अब इस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, वही तो आपको पूछ रहा था। तो इस संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 12, 36 और 48 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दो तीन तरीका आपको बताए थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखने आसान डाटा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम आपको बताए थे कि जो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वही होता है तो उसका मल्टीपल। तो 48 को हम चेक करते हैं। तो देखिए 48 एलसीएम यदि हम मानते हैं तो 48 से तो छोटा नहीं होगा, तो 48 लेते हैं तो देखिए 24 से कट जाता है लेकिन 36 से नहीं कटता है। तो 48 नहीं होगा तो इसका मल्टीपल 2 से गुना करेंगे तो 96। अब 96 भी देखिए तो 24 से कट जाता है, 48 से कट जाता है लेकिन 36 से नहीं कटता है। इसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 144। तो 144 देखिए 36 से भी 4 बार में कट जाता है, 24 से कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 144। एकदम इजी था। यानी कि जब किसी भी नंबर्स का आपको रेशियो दिया रहे और उसका एचसीएफ दिया रहे तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर्स निकल जाएगा। वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिए जो कि बहुत ही आसान था, आपको एलसीएम निकालना भी नहीं था और वो भी चीज आपको हम बता चुके हैं। क्या है देखिए, नंबर्स के बीच का रेशियो दिया हुआ है ना 2:3:4। आपको पता है जब एलसीएम दिया रहता है तो क्या करते हैं ना, जब एलसीएम दिया रहे और रेशियो दिया रहे और नंबर्स पूछे, ये भी आपको बताया हुआ चीज है। एलसीएम दिया रहे, रेशियो दिया रहे और नंबर्स पूछे तो हम लोग क्या करते थे उस केस में कि जो रेशियो दिया रहता था ना उसका एलसीएम निकाल लेते थे, जो रेशियो दिया रहता था उसका एलसीएम। तो बता दीजिए दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। और यही ये मान लेते हैं कि ये 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट बराबर होता था रियल एलसीएम। तो 12 यूनिट बराबर रियल एलसीएम, तो इसका 1 यूनिट का जो वैल्यू होता था ना, तो 1 यूनिट बराबर निकलता था क्या चीज, एचसीएफ। 1 यूनिट बराबर क्या निकलता था, एचसीएफ। तो बताइए एचसीएफ तो दे रखा है ना आपको, एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों बता दीजिए 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकाल देना था कि एलसीएम 12 यूनिट होगा। तो 12 गुना 12 आने की इसका आंसर कितना हो जाता 144। ये सारी बेसिक चीजें आपको बताई गई है पहले वीडियो में। यदि आपको लगता है कि इसको यदि पहली बार देख रहे हैं तो लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पहला वीडियो जरूर देखें, ठीक ना। चलिए इसका देखिए दूसरा सवाल क्या है, ये कह रहा है कि two numbers are in the ratio 3:4, the product of their HCF and LCM is 2028, the sum of the numbers is, कहता है कि दो संख्याएं दो अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उसका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी डीईओ एग्जाम में पूछा गया है 2009 में, बहुत बार पूछा भी जाता है, इस तरह के छोटा छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर दो संख्या से रिलेटेड, ये जो आपको बताया जा रहा है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में दो संख्या से रिलेटेड क्या है, यानी कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट संख्या इनटू हम सेकेंड संख्या कर दें बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। दो संख्या से रिलेटेड किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसी नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए समझिएगा, मान लेते हैं कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
देखिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक संख्या, दो संख्या ले लिए 20 और 15, 20 और 15 दो संख्या लिए, ठीक है। तो बता दीजिए दोस्तों कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा ना। और इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। ये निकालने के लिए आप लोग को आना चाहिए। तो देखिए दोनों संख्या को जब हम मल्टीपल करते हैं, दोनों संख्या को जब मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 300। दोनों संख्या का मल्टीपल कितना, 300। और इसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 300। यानी कि दो संख्या से रिलेटेड जब भी इस तरह से प्रश्न पूछे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही पूछा गया कि दो संख्या का रेशियो दे दिया है, यानी कि नंबर्स के बीच का रेशियो दे दिया हुआ है 3x और 4, सॉरी 3 और 4 है। तो मान लेंगे कि पहला नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 4x। क्या है, 4x, यही ना, रेशियो तो यही है, रेशियो चेंज नहीं किए। और इसके बीच हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई ही आपको दे रखा है कितना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है कितना, 2028, ठीक ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 2028, ठीक ना। अब 12 से इसको काट देंगे तो बताइए x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 से काटिए इसको तो 12 एक 12 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा कितना, तो 12 छक 72, 12 छक 72, बच गया कितना 10, तो 12 9 8 टोटल से आने कितना 169। तो 169 एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला है। तो बता दीजिए तो x इजकल टू कितना निकल जाएगा, तो x इजकल टू निकल जाएगा कितना, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना का स्क्वायर रूट है, ये 13 का, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 13। तो आपको क्या निकालना था, दोनों संख्याओं का योग। तो संख्या क्या क्या हम माने थे, 3x प्लस 4x, यही है ना। तो 3x आने की 13, तो यह कितना हो जाएगा 39 प्लस 13 चौक कितना हो जाएगा 52। इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 2 11 का 1, 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 91। समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि दो संख्या से रिलेटेड में जब दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल क्या है, आगे कह रहा क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है 48 दिया हुआ है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए एकदम उसी तरह से अभी आपको जो समझा रहे थे ना वही प्रश्न है। आपको अब क्या दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम, एलसीएम दे रखा है कितना 48, और आपको कह रहा है कि संख्या के बीच का रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रहा है क्या चीज 2:3। तो आपको कह रहा है कि संख्याओं का योग। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, संख्या। तो संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों, तो जब एलसीएम दिया रहेगा ना, एचसीएफ जब दिया रहता है और रेशियो दिया रहता है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एचसीएफ दिया रहता है ना और रेशियो दिया रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर्स निकल जाता है। लेकिन एलसीएम के केस में थोड़ा सा अलग करना होता है कि जो नंबर्स का रेशियो दिया होता है तो उस रेशियो का हम एलसीएम निकालते हैं, उस रेशियो का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और इतना ही बराबर इतना यूनिट जो है, मान लेते कि इतना इकाई बराबर आपको जो रियल एलसीएम है, रियल एलसीएम कितना 48, तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, तो 12 कितना बार में कट जाएगा, देखिए 8 48 आने की 8 बार में कट जाएगा, यानी कि ये एक 8 आया, ये 8 क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि एक यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे। तो बता दीजिए दोस्तों कि संख्या जो हो जाएगा वो संख्या का योग पूछ रहा है, संख्या का योग। तो आपको देखिए संख्या का योग यानी कि 2:3 तो संख्या था और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 8 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 और प्लस 8 24, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों, 16 और 24 कितना 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पे आप कुछ करना नहीं था, देखिए एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि 8 ही तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो संख्या का योग पूछ रहा था ना, तो संख्या का योग आप यहीं से निकाल सकते थे। देखिए 2 + 5 यानी कि आपको क्या करना है, रेशियो तो दे रखा है 2:3 है, आपको संख्या का योग पूछ रहा था तो यहीं पे ऐड कर लीजिए ना,
तो 3 और 2 कितना 5 को गुना कर देंगे 8 से, तो 5 गुना 8 कर देंगे कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अगला सवाल क्या है, कहता है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 7:12 if their HCF is 4 then the smaller number is। कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल तथा उसके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उसका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या है। देखिए समझिए, इस तरह के जब भी प्रश्न रहेगा तो आपको इससे पहले जो बेसिक आपको बताए हैं कि जब भी किसी का भी HCF दिया रहे, तो हम उस HCF दिया है तो हम संख्या को आराम से मान लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि किसी भी बीच संख्या के बीच का रेशियो मान लेते हैं कि x:y। संख्या के बीच का रेशियो क्या है, x:y है, ठीक ना, x और y है, x:y है। तो इसको हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है संख्या, बताए थे ना अभी जस्ट पहले भी बताया आपको कि किसी भी नंबर्स का आपको रेशियो दिया हो और उसको HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या निकल जाता है संख्या। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रेशियो होता है ना ये को प्राइम पेयर होता है। को प्राइम पेयर कहने का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य जोड़ा, यानी कि जिसका HCF 1 आता हो उसी को को प्राइम पेयर कहते हैं, यानी कि जिसका HCF 1 आता हो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम पेयर। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि इस HCF आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 4, तो मान लेते हैं कि रेशियो x:y, रेशियो मान लेते हैं कितना है x:y है, तो मान लेते हैं यानी कि संख्या क्या हो जाएगा उस केस में जो है संख्या आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 4x:y रेशियो है, तो बताइए संख्या हो जाएगा 4x और 4y, ठीक ना, संख्या हो जाएगा 4x और 4y। आपको क्या क्या दे रखा है, संख्या का सम दे रखा है और उसका एलसीएम, संख्या का सम और एलसीएम का रेशियो दे रखा है 7:12, सम और एलसीएम का रेशियो दे रखा है 7:12। तो बता दें इसको संख्या का सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा यानी कि 4 को यदि हम कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई होगा कि नहीं, x प्लस वाई, और सम हो जाएगा यानी कि और उसका क्या है आपको एलसीएम। तो बताइए इस नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 4xy, क्या निकल जाएगा 4xy निकलेगा कि नहीं। इसका सम कर देंगे तो सम हो जाएगा कितना 4x प्लस 4y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इस तरह से, और आपको इसी का रेशियो जो है आपको दे रखा है कितना 4, इसका बीच का रेशियो दे रखा है 7/12। देखिए क्या है यहाँ पे इस 4 से 4 को कैंसिल हम कर सकते हैं ना, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12x प्लस वाई इजिकल टू 7xy होगा, 7xy, 12x प्लस वाई इजिकल टू 7xy। अब ये जो 12 है क्या है, देखिए 12 क्या है, एलसीएम है इसका ना, इस तरह से देखिए 12 इस तरह से जो था क्या एलसीएम है, और x प्लस वाई और xy, x प्लस वाई और xy। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए xy है ना, xy क्या है सह अभाज्य संख्या है ना, यानी कि बताइए इसका यदि यहाँ पे देखें कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय xy, हम क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, क्या लिख सकते हैं 7/12 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 7 आना चाहिए और xy का वैल्यू 12 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा चीज पॉसिबल है जो कि x प्लस वाई का वैल्यू देगा 7 और x इंटू वाई हो जाएगा 12। तो देखिए हम यहाँ पे सोचते हैं इस तरह से, ठीक ना, देखिए अब यहाँ पे क्या है इस तरह से यदि इसको हम लिखते हैं तो देखिए x प्लस वाई यानी कि x और y का वैल्यू यहाँ पे हम सोच रहे हैं, तो बताइए x इजिकल टू 1 रखेंगे क्या कि x प्लस वाई 7 है, तो x इजिकल टू 1 रखेंगे तो y इजिकल टू रखेंगे 6, लेकिन इसका मल्टीपल 12 नहीं हो रहा है, मल्टीपल 12 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा ना। अब देखिए क्या है कि x और y प्लस 7 है, इसको यदि रखेंगे 2 तो इसको रखना पड़ेगा 5, इसका मल्टीपल भी 12 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। x इक्वल टू रखेंगे 3 तो y रखना होगा 4, देखिए इसका मल्टीपल 12 हो जा रहा है, और 3 और 4 को प्राइम नंबर भी है, 3 और 4 जो है को प्राइम
पेयर भी है, क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा। इसका मतलब हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं, यानी कि ले लेंगे x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, तो संख्या क्या हो जाएगा बताइए। तो संख्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जो नंबर्स निकल जाएगा वो नंबर्स कितना निकल जाएगा, तो 3 और 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 क्या एचसीएफ ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिए 12 और 16, तो नंबर हो जाएगा 12 और 16। आपको क्या पूछा जा रहा था दोस्तों, छोटी संख्या क्या है, क्या चीज पूछा जा रहा था, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 12 है, ये बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया 16। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसमें कुछ भी ज्यादा आपको करने की जरूरी नहीं है। आपको क्या था, एचसीएफ दिया है तो आप डायरेक्ट नंबर मान लेते और उसका एलसीएम और क्या दिया था, सम का रेशियो, उस तरह से आप सॉल्व कर लेते। आपको मेन ये समझना है, ये इससे रिलेटेड भी आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ इसी पे प्रश्न ही रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखना है कि इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके बीच में रहेगा कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, इस तरह से प्रश्न। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपके पास, कह रहा है क्या कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन द एलसीएम इज। एकदम इजी सवाल है, उसी तरह से प्रश्न है, आप लोगों को बता चुके हैं। आपको दे रखा है कि एचसीएफ यानी कि नंबर्स के बीच का एचसीएफ दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, रेशियो 3:4 है। तो पूछ रहा है कि तो उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं ना। उस संख्या क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो देख लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 4 और इस दोनों का एलसीएम हो जाए कितना, इस दोनों का एलसीएम 12, इसका मल्टीप्लाई कर जाने की इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 48, यानी कि इसका आंसर कितना है 48। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, आपको बता चुके हैं कि किसी भी नंबर्स का यदि रेशियो दिया हो और उसका एचसीएफ दिया हो तो क्या निकल जाता है संख्या, तो क्या निकल जाता है संख्या। अब ये संख्या क्या हो जाएगा 12 और 16, तो बताइए संख्या हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना 12 और 16 का, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 16 नहीं होगा क्योंकि 12 से नहीं करता है, 32 भी नहीं होगा क्योंकि 12 से नहीं करता है, 16 48 हो जाएगा क्योंकि 12 से भी कट जाता है, इसका एलसीएम कितना 48। ये जो मेथड था पहला, ये ऐसे बनाए थे कि बताइए कि जो रेशियो दिया हुआ है कि इसका जो एलसीएम होता है, रेशियो का एलसीएम वो कितना हो गया 12, और एचसीएफ जो होता है कि 12 यूनिट, ये यूनिट माना हुआ इस बराबर 12 यूनिट बराबर ये क्या है, रियल एलसीएम। ये क्या है, रियल एलसीएम, और ये माना हुआ डाटा है, ये क्या है माना हुआ डाटा। और एचसीएफ जो होता है ना वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है, एचसीएफ जो होता है वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है कि 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, अभी पिछले 1-2 प्रश्न में देखे भी थे। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए आप लोग के बीच में अगला सवाल जो है कहता है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 था, उसका महत्तम समापवर्तक कितना है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा आपको जो बताएं वही है, सिर्फ डाटा चेंज किया है। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन देख लीजिए 3:4 रेशियो दे रखा है, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना दोस्तों बता दीजिए 12, इसका एलसीएम 12 है और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिए, एचसीएफ कितना 5, तो हो जाएगा कितना 60, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। यानी कि जब भी इस तरह से प्रश्न दिया रहे, दो संख्याओं का रेशियो दिया रहे और महत्तम समापवर्तक दिया रहे और एलसीएम पूछे, ठीक ना, तो क्या करना है कि रेशियो का एलसीएम यानी कि क्या करना है, इस तरह से यानी कि नंबर्स का क्या दिया रहे रेशियो। देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं आप लोग को ध्यान रखने के लिए कि नंबर्स का क्या दिया रहे, अनुपात, अनुपात दिया रहे, ठीक ना, और एचसीएफ दिया रहे, ठीक ना। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम बराबर पूछे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि
एलसीएम ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ। ये एक तरह से फॉर्मूला नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। आप चाहे तो इसको फार्मूला की तरह से समझ के ध्यान में रख सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है। कहता है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 21 एंड 84 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the largest of the two numbers is। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। देखिए सीरियल किसमें पूछा गया, ये मैन में पूछा गया, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। इस तरह के सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करना था, देखिए इसको क्या दिया हुआ है, आपको बताए थे ना अभी, क्या चीज कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। देखिए दो संख्या का आपको क्या दे रखा है, अनुपात। तो दो संख्या का अनुपात मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, रेशियो है 1:4, इसको हम कुछ कोफिशिएंट ले लेंगे। तो पहला नंबर को मान लिया हम कितना है, x, इसको x और इसको 4x, ये दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल कितना हो जाए, देखिए x इंटू 4x इक्वल टू दे रखा है क्या चीज, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम है कितना 21, एचसीएफ और एलसीएम कितना है 84। तो देखिए 4 से कट जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो x का वैल्यू हो जाएगा 21। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सा निकलेगा, ये वाला ना। तो 4 इंटू 21 आने कितना हो जाएगा 84। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 84। समझ आ गया, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। यानी कि इस तरह से प्रश्न यदि पूछेगा तो आप तुरंत बना सकते हैं। समझिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या कि द एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300 respectively. The number of possible pairs of the numbers is। देखिए कह रहा है क्या कि दो संख्या का आपको क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्तक और गुणनफल दे रखा है। यानी कि एचसीएफ दे रखा है 15 और उसका मल्टीपल दे रखा है 6300। तो कह रहा है कि ऐसी संख्या के कितने पेयर है, कितने युग्म है जिसका एचसीएफ आता हो 15 और उसका गुणनफल आता हो 6300। तो जब भी इस तरह से प्रश्न पूछेगा ना दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए कि हम मान लेंगे कि नंबर्स जो है, यानी कि यहाँ पे एक रेशियो मानते हैं, यानी कि क्या चीज मान लेंगे, को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर दो संख्या है तो x और y मान लेते हैं। को प्राइम पेयर करने के मतलब यानी कि दो संख्या के बीच हम क्या लिए हुए हैं, रेशियो। इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या है, रेशियो है। रेशियो को एक क्या बोलेंगे, को प्राइम पेयर वाला रेशियो, यानी कि जिसका एचसीएफ क्या है 1 हो। तो बताइए तो संख्या क्या हो जाएगा, आपको भी बार बार समझा रहे हैं कि यदि आपको क्या दिया रहे, को प्राइम पेयर दिया रहे या तो रेशियो दिया रहे, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, संख्या। तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या हो जाएगा 15x और 15y। ठीक ना। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, इसका मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225 ना। तो 15 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो 225 xy इक्वल टू आपको दे रखा है 6300। 225 xy इक्वल टू दे रखा है 6300। तो देखिए बताइए दोस्तों कि xy का वैल्यू कितना आने वाला है। तो देखिए xy का वैल्यू देखिए कितना से कट जाएगा, 225 से भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि 25 से पहले काट लेते हैं तो 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 9 225। 25 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 25 दूनी 50, बच गया कितना यहाँ पे 13, हो गया 130। तो हो जाएगा कितना 25 25 25 से, यानी कि बचेगा कितना 5 और 1 0 25 दूनी 50, इतना हो जाएगा। फिर 9 से इसको काट लेंगे तो 9 से कट जाएगा। देखिए तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से इसको काटिए तो 9 दूनी 18, बच गया कितना यहाँ पे 7 और 9 8 72 हो जाएगा कितना 28।
तो बताइए दोस्तों यहाँ पे x इंटू वाई का जो वैल्यू है, x इंटू वाई का, तो x इंटू वाई का वैल्यू हो गया 28, ठीक ना। तो अब यहाँ पे 28 आ गया। आपको देखना है कि x और y का क्या क्या वैल्यू रखें कि जिसका मल्टीपल करेंगे तो 28 आएगा। तो बताइए अब यहाँ पे कि x इजकल टू हम 1 रख दें तो y इजकल टू 28, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। इसको 2 रख देंगे तो ये 14 हो जाएगा, सुना रहा है ना, 14 दूनी 28, 3 से तो ये कटेगा नहीं, फिर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, फिर 7 रखेंगे 7 चौक 18 की ये 3 मल्टीपल पॉसिबल था। इस 3 मल्टीपल में से देखिए दोस्तों ए मल्टीपल होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस आपको x और y क्या लिए हुए हैं, आपको पहले बता दिए हैं कि x और y क्या लिए हुए हैं, सह अभाज्य जोड़ा है। ये क्या है? सह अभाज्य जोड़ा। सह अभाज्य जोड़ा कहने का मतलब जिसका HCF 1 आता हो। तो बताइए 2 और 14 का HCF 1 आएगा नहीं ना, 2 और 14 का HCF 2 आ जाएगा। तो ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा। इसका 2 ही पेयर पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ए वाला, यानी कि एक्स वाई का 2 वैल्यू पॉसिबल था। इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। इसी प्रश्न में आपको यदि पूछता कि वो संख्याएं बता दीजिए तो संख्याएं निकाल लेते, यानी कि 2 पेयर कौन कौन था, एक 1 और 28 का। इसको HCF कितना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देते, एक पेयर ये निकल जाता, दूसरा पेयर निकलता 15 से मल्टीप्लाई कर देते 4 और 7 को, ये दूसरा पेयर निकल जाता। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला नंबर्स निकलेगा और ये दूसरा नंबर्स का, दूसरा पेयर्स का नंबर्स निकलेगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 84 एंड देयर HCF इज 12, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स ऑफ नंबर्स इज। 2 संख्याओं का योगफल अपर दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना, सेम उसी तरह से क्या दे रखा है आपको, HCF कितना है 12 और उसका क्या दिया हुआ है सम, तो उसका सम दिया हुआ है कितना 84। तो HCF 12 है, तो आपको पता है ना कि हम क्या मानते हैं, रेशियो आ तो को प्राइम पेयर, तो क्या मान लेंगे x और y को प्राइम पेयर मान लिए। तो संख्या क्या हो जाएगा बता दीजिए, संख्या हो जाएगा दोस्तों क्या, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 12x और 12y, ये हो गया नंबर्स, ठीक है। आपको क्या दे रखा है सम, तो सम दिया रहेगा तो सम न करेंगे, तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस y, ये दोनों को ऐड कर दिए एन हो जाएगा, तो ये 12 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ कितना 84, तो 12 से कट जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 12 25 60 72 84, 7 बार में कट जाएगा ना, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 7। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 7, तो देखिए इसको 1 रखेंगे तो इसको 6 रखना होगा, इसको 2 रखेंगे तो इसको 5 रखना होगा, इसको 3 रखेंगे तो इसको 4 रखना होगा। तो देखिए ये सभी क्या है, ये सभी सह अभाज्य जोड़ा है। ये x और y क्या था, x और y जो था वो को प्राइम पेयर था, सह अभाज्य जोड़ा था, ठीक ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, ये सभी सह अभाज्य का कि सबका HCF क्या आने वाला है 1 आने वाला है, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि इसका कितना पेयर पॉसिबल था 3। सुन आ गया, चलिए देखिए आगे सवाल जो है, देखिए क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1820 एंड देयर HCF इज 26 if the numbers is 130 यानी कि 130 then the other number is। पता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, उसका महत्तम समापवर्तक इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वही है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है, एलसीएम इंटू HCF। तो निकाल लीजिए, अतः 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना 1820 और उसका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 26। उसमें से कहता है कि एक संख्या कितना है 130 है, तो दूसरी संख्या मान लेंगे x है, तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 13 से कट जाएगा 2 बार में,
यहाँ पे x बराबर हो जाएगा क्या चीज, x बराबर 4, 18 दूनी 36 यानी कि 364। आंसर कितना हो जाएगा 364। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए अगला सवाल जो है कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिया हुआ है 1919 120। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16 इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना देन फाइंड द अदर्स। सेम वही प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड कर देना है। तो एलसीएम कितना दे रखा है 1920 और उसका एचसीएफ दे रखा है 16 और कहता है कि उसमें से यदि एक संख्या है 128 तो दूसरी संख्या क्या है वही आपसे पूछ रहा है। काट दीजिए इसको, देखिए कितना से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा ना 8 बार में, 16 से कट जाएगा ये 8 बार में, 16 ठेठा यानी कि 16 से कट जाएगा कितना बार में, देखिए इसको काट दीजिए, देखिए 16 से कितना बार में 8 बार में, और 8 से इसको काट दीजिए कितना बार में कट जाएगा देख लीजिए, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 3, 8 चौक 32 आने की कितना हो जाएगा 400 और 240। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 240। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अभी इस टाइप के जो देखे उसमें क्या था कि ये कुछ बेसिक ही तरह से था प्रश्न, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आगे अभी देखिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको अभी बहुत सारे टाइप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी टाइप आएगा हर टाइप की वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उससे आपको भी बेनिफिट होगा और जिसको भी ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहा है उसको घर बैठे कुछ न कुछ बेनिफिट मिल जाए। इसी प्रयास के साथ हम आप लोग के बीच में वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए और आप लोग को हर एक छोटा से छोटा और बेहतर से बेहतर सवाल को भी आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग साथ ही साथ एग्जाम का अच्छा से तैयारी करना है, क्योंकि जब इस लॉकडाउन जब टूट जाएगा हो सकता है कि फिर से एग्जाम आपके पास आ जाए और उस समय आपका तैयारी नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए एग्जाम का तैयारी जारी रखिए और साथ ही साथ यदि कभी कुछ दिक्कत होता हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, आप उसमें कमेंट जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी।